हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज। इसमें हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है उदाहरण फर्स्ट। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम देखो पीछे पढ़ के आए हैं पिछली वीडियो में कि हमारे पास किसी भी कोण के रेस्पेक्ट में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, बचे कितने 5, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक त्रिभुज। त्रिभुज कैसा बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे पास एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो चुका, हमने रख लिया। अब tan a बराबर कितना है, 4/3, यानी कि ए बी सी। ये हमने एक राइट एंगल ले लिया, इसमें बी क्या मान लिया हमने, बी कोण ले लिया समकोण। बी जो कोण हमारे पास वो समकोण हो गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, हमें दिया हुआ क्या है कि tan a बराबर कितना 4/3 होता है। तो tan a बराबर कितना 4/3, तो क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोण ए के रेस्पेक्ट में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं। तो इस कोण ए के रेस्पेक्ट में तो होगा लंब, ये हो गया आधार, समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग। तो इसमें ये क्या हमारे पास कर्ण है, ये आधार हो गया। ये क्या हमारे पास आधार, ये हो गया हमारे पास लंब, और ये हो गया हमारे पास कर्ण। तो क्या होता, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC का स्क्वायर, यानी कि लंब कितना होगा 4 का स्क्वायर और आधार कितना हो गया 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25। तो AC कितना आ गया हमारे पास √25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो हमें पता लग गया कि जो कर्ण है वो कितना है 5 है। अब हम आसानी से tan की हेल्प लेते हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता, पहला होता sin a। अब तुम्हें लाल काका वो याद होना चाहिए, LAL K A। तो sin a होता लंब बटे कर्ण। ठीक है, sin a होता लंब बटे कर्ण। तो इस जो हमारे पास राइट एंगल है इसके अंदर देखो लंब बटे कर्ण, यानी कि कितना 4/5। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कोस। तो कोस क्या होता, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5। फिर तीसरा होता साइन कोस tan। तो tan देखो, tan तो हमें दिया हुआ है ही, तो साइन कोस और कोट निकाल लो। तो कोट क्या होता, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि 3/5, नहीं 3/4। कितने हो गए 1 2 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। फिर होगा हमारे पास फोर्थ, कितना बचा sec। तो sec a बराबर कितना, sec होता कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 5, आधार कितना होगा 3, तो 5/3।
तो 5/3। फिर हो गया हमारे पास 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, कोसेक। तो कोसेक कितना होता, कोसेक होता हमारे पास ये रहा लाल का कर्ण/लंब, कर्ण/लंब 5/4। तो 5/4। तो इस प्रकार हमने लाल काका की हेल्प लेकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने निकाल दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उदाहरण 2। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसके लिए sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमें क्या करने हैं, दो त्रिभुज लेने हैं। देखो कैसे लेते हैं। एक हो गया, फिर दूसरा ले लो। ये हमारे पास हो गया 2। तो ये क्या ले लिया हमने, 2 त्रिभुज ले लिए। इसका नाम रख लिया कोण B और कोण Q। इसका नाम रख लिया B या A B और C, A B C। इसका नाम रख लिया P Q और R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम्पल 2 हमारे पास, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, तो न्यून कोण ले लिए। तो B तो हो गया हमारे पास ये वाला और Q हो गया ये, दोनों कैसे ले लिए, न्यून कोण, जिससे कि sin B बराबर कितना है, sin Q। sin B बराबर sin Q। तो हमें सिद्ध करना है कोण B जो है वो किसके इक्वल होगा, कोण B किसके इक्वल होना चाहिए, कोण Q के। अब कोण B कोण Q के इक्वल कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए, समरूप। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी भुजा अनुपातिक रूप से बराबर हो जाए। अगर इन दो त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक रूप से बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप त्रिभुज आएगा। और जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो कोण B इक्वल हो जाएगा कोण Q के, यानी कि ये वाली भुजा इसके इक्वल दिखा दे मैं, ये वाली भुजा इसके इक्वल दिखा दे मैं, और ये वाली भुजा इस वाले भुजा के इक्वल दिखा दे मैं। तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज जाएंगे समरूप त्रिभुज। और जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो यानी उस कंडीशन में कोण Q जो है P यानी कोण B वो इक्वल हो जाएगा कोण Q के। कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q। कैसे त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज ले लिए P और Q। अब हमें दिया हुआ क्या है, गिवन, हमें दिया हुआ है गिवन, हमें दिया हुआ है sin B बराबर sin Q, sin B बराबर sin Q। ठीक है, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए। तो पहला समकोण त्रिभुज कितना, तो समकोण त्रिभुज, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कितना, C यानी कि समकोण त्रिभुज ले लो CBA, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो ये क्या हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। इन दो समकोण त्रिभुजों में
दिया हुआ क्या है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन बी क्या होता, साइन होता लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसके लिए, लंब कितना हो गया ए सी, लंब बटे कर्ण हो गया बी सी। इस वाले ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर में कोण क्यू के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना पी आर और कर्ण कितना हो गया क्यू आर। अब हमें क्या दिखाना है, इनकी भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखानी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, तो ए सी, यानी कि ए सी भुजा वो पी आर के इक्वल दिखानी है। तो ए सी, इस पी आर को इसके बटे में ले जाओ, बी सी और पी आर का इनका आपस में प्लेस चेंज कर दो। तो बी सी की जगह क्या आ जाएगा, हम पी आर इक्वल पी आर की जगह कितना पहुँच गया यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर। अब यहाँ पर आपने देख लिया हमारे पास क्या है, ये दो समकोण त्रिभुज है। तो हमें दिखाना है कि इनकी भुजा अनुपातिक रूप से बराबर हो जाए। तो देखो ए सी भुजा किसके बराबर दिखा दी हमने, पी आर के। ए सी भुजा किसके बराबर, पी आर के। और बी सी भुजा किसके दिखा दी, क्यू आर के। बी सी भुजा किसके, क्यू आर के। देखो भुजा अनुपातिक रूप से मैंने इन दोनों त्रिभुजों की बराबर दिखा दी। इसे मान लिया हमने के, ये हमने कह दिया कि इन दोनों त्रिभुजों की ये वाली और ये वाली भुजा जो है अनुपातिक रूप से, दो भुजा तो बराबर दिखा दी। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो हमें दिखानी कौन सी भुजा, एक तो ए बी और एक पी आर, ये दो भुजा बराबर दिखानी है। अब तो ध्यान से त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज कितने में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर कितना, लंब का वर्ग ए सी का स्क्वायर प्लस और ए बी का स्क्वायर। हमें क्या दिखाना है, ए सी बी सी तो हमारे पास है, ए सी और बी सी। हमें ए बी भुजा निकालो, यहाँ से ए बी भुजा निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इसे को ले जाओगे बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ए बी भुजा की बराबर आ गया अंडर रूट, इन पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज पुनः त्रिभुज आपका कौन से त्रिभुज में चलना है, हमें आपका चलना है पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। अब हम इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना इसमें, पी आर का स्क्वायर प्लस फिर पी क्यू का स्क्वायर। तो इसमें भी क्या निकालना हमें, इसमें निकालना पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो ए बी और बी सी भुजा निकाल दी हमने। नाउ अब इनके डिवाइड करा लो, कितना, ए बी बटे पी क्यू। ए बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटे अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप अगला, बी सी कितना हमारे पास, देखो यहाँ से जो हमने माना है इसके अंदर से ही हम पॉइंट निकालेंगे। क्या,
इसी के अंदर से हम पॉइंट निकालते हैं, जैसे AC बटे PR कि देखो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लोगे तो AC बटे PR किसके इक्वल होगा, K के। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AC की वैल्यू आई हमारे पास K PR। थोड़ा सा और पीछे कर लें इसे, AC बटे PR इक्वल किसके, K मान का आए हम यहाँ से समीकरण 1 से। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो K इंटू PR। आल्सो फिर BC बटे QR, BC बटे QR वो किसके इक्वल मान का है, वो भी K के इक्वल है। नेक्स्ट तो यहाँ से VC की वैल्यू निकालते हैं तो K इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं QR। तो AC की वैल्यू भी निकाल दी और BC की भी वैल्यू हमने निकाल दी। तो देखो यहाँ से AC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कितने, K इंटू PR। तो रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो BC की वैल्यू आ गई K इंटू QR का स्क्वायर माइनस फिर नेक्स्ट है हमारे पास AC। तो AC कितना है, K इंटू PR, K इंटू PR का स्क्वायर बटे कितना, अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया, अगर ध्यान से देखोगे तो K स्क्वायर तो ले लिया मैंने कॉमन, कितना आएगा QR स्क्वायर माइनस इसे ऐसे करो तो QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटे अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। K को बाहर निकालो तो K को हमने निकाल लिया अंडर रूट से बाहर, तो K आएगा अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटे QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो कितना बचा K, यानी कि AB बटे PQ किसके इक्वल आ गया, K के। यानी कि और देखो K की इक्वल है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से K की वैल्यू रख लो, कितना AC बटे PR इक्वल BC बटे QR। तो इसे सही तरीके से लिखते हैं अगर हम, तो कितना आएगा AB बटे PQ BC बटे QR और AC बटे PR। तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, तीनों की वैल्यू जो है वो K के इक्वल आ चुकी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है AB बटे PQ इक्वल BC बटे QR इक्वल AC बटे PR। तो मैंने इसे इक्वेशन मान लो सेकंड। तो जो हमारा त्रिभुज था, तो अगर ध्यान से देखोगे AB भुजा PQ के बराबर आ रही है, AB भुजा PQ के आ गई अनुपातिक रूप से BC QR के, BC QR के
और AC PR के, AC PR के। तो हमने क्या काम करा, जो दो हमने समकोण त्रिभुज लिए उनकी दोनों त्रिभुजों की हमने भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखा दी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था सेकंड में, भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखा दी। और जब कभी भी दो त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक रूप से बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज हो जाता हमारा समरूप त्रिभुज। तो अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो गया, हमें ये स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज ACB वो समरूप है त्रिभुज PRQ के। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो चुके। अब हम कह सकते हैं कि अतः जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए कोण B इक्वल होगा कोण Q के। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका क्वेश्चन, ये हमने प्रूव करा दिया। हमने पहले क्या काम करा, दो त्रिभुज लिए, उन दोनों त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखा दी। और जब किसी भी त्रिभुज की भुजा तीनों भुजा अनुपातिक रूप से बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज। और जब समरूप त्रिभुज हो चुका तो इसका हम कह सकते हैं कोण B जो है वो कोण Q के इक्वल है। यानी कि कोण B कोण Q के कैसा है, इक्वल। ये हमने प्रूव्ड कर दिया। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।